मिरासी जो कहा जाता है वो हमारे यहाँ आगे आगे ना मैसेज गलत मिल रहा है। मिरासी मतलब मिरास जिसकी है वो मिरासी है। तो जो घराने हुआ करते थे पहले जो गाते थे उन लोगों की अलग अलग जॉनर्स थे, वो अलग अलग स्टाइल ऑफ म्यूजिक गाते थे। और उस ज़माने में मसले ये थे कि अच्छा वो यहीं था शायद कि हम फलाना गायकी करते हैं तो सामने वाला घराना जो वो ये वाली गायकी नहीं करेगा, इस पर हम नाराज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मसले थे शुरू से। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट विद फैज़ान अजीज़। खुशामदीद जी आयानो बखैर रागले केड़ा हाल आई। उम्मीद करता हूँ कि आप, अब क्या ही उम्मीद करूँ, रोज़ रोज़ थोड़ी पूछूंगा मैं आप सबसे, मैंने तो रोज़ ही आना होता है। तो जितने वो कपल्स हैं जो एक दूसरे को ऑप्शंस में रखते हैं, तो उनके लिए जॉन भाई ने क्या खूबसूरत बात कही है कि उसने हमको गुमा में रखा और फिर कम ही ध्यान में रखा। विदाउट एनी फर्दर डिले, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं एक अदद म्यूजिशियन, एक अदद सिंगर और दिग्गज कलाकार हैं, मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट हैं। उनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि जिनकी आवाज़ सुनकर हर म्यूजिशियन करता है उनसे हसद। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अली असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे फैज़ान? बेहतरीन वर्ड प्ले देखा आपने मेरा? जी सर, बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। हमेशा देखता हूँ और बहुत बेहतरीन आपकी जो है ना वो स्पीड, टाइमिंग, इम्प्रोवाइजेशन सब बेहतरीन है। अच्छा अली भाई, तो आपका मैं क्या ही अब इंट्रो दूं, आप लोगों को खुद अपना इंट्रोडक्शन दें। अच्छा जी, सलाम से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारी आवाम को। और फैज़ान भाई बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपने बुलाया। मेरा नाम है अली असद और मैं एक छोटा सा म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ और एक छोटी सी दुकान भी चलाते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन की। इसी के साथ साथ मैं सिंगर भी हूँ और मैंने म्यूज़िक की पढ़ाई करी हुई है। मैं पियानिस्ट भी हूँ और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेता हूँ। काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, तकरीबन 15-20 साल से। बस ये छोटा सा एक तारुफ है। अरे ये छोटा सा तारुफ था, ठीक है, समझ गया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। एक अच्छा सिंगर बनने के लिए कोई 3 टिप्स जो आप यंगस्टर्स को देना चाहेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि अच्छा इंसान बने, अपने अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप करें। कोई भी अगर आपको कोई बात बता रहा है, भले वो किसी भी अच्छा सबका अपना अपना स्टाइल होता है, तो वो आपको अगर कोई बात बता रहा है कि यार इसमें यूँ कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ठीक कर लो, उसको सुने, उसको समझें, उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी, पढ़ाई म्यूज़िक की बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट पढ़ाई होती है म्यूज़िक की, तो थोड़ा सा कम से कम बेसिक उसके क्लियर कर लें। तीसरी चीज़ ये है कि आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास म्यूजिशियंस जो कि ढूंढ रहे हैं कि यार हमें सस्ते में कोई काम करके दे दे, तो कोशिश करें कि उसकी भी पढ़ाई गूगल से, यूट्यूब से कर लें और छोटे से एक कंप्यूटर सेटअप, लैपटॉप लें, उस पर सॉफ्टवेयर डालें और ख़ुद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें ताकि आपको किसी के पीछे भागना ना पड़े। मतलब बेबी स्टेप्स लेना शुरू करें, बहुत ज़रूरी है। ग्रिप होना भी और उस पर बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, बिल्कुल। ठीक है, गले को सुरीला रखने के लिए आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो करते हैं? सर बिल्कुल, अगर माजरत के साथ अपने अगर हम टीनेज की बात करें तो उस वक्त तो हम रियाजत प्रॉपर करते थे क्योंकि पढ़ भी रहे थे म्यूज़िक साथ, वो करंट भी था अंदर, जुनून था। लेकिन अभी का जो है वो एक लेम एक्सक्यूज़ है कि लाइफ ने बड़ा डिस्टर्ब कर दिया, बिजी कर दिया, इस वजह से हम रियाजत तो नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, ये है कि एयर ट्रेनिंग एक म्यूजिशियन की ज़िंदगी की एयर ट्रेनिंग ही सब कुछ होती है। हाँ, हमें बहुत बाद में ये बात पता चली कि पहले हमें लगता था कि हम गले को ठीक करेंगे, नहीं, गले को नहीं, एक्चुअली कान को ठीक करना है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे एक लेखक, एक अच्छा राइटर जो है वो जितना ज़्यादा उसने किताबें पढ़ी होंगी वो उतना अच्छा लिखेगा। एक विजुअल आर्टिस्ट जितना गहरा देख सकता है वो उतना अच्छा बना सकता है। इसी तरह एक म्यूजिशियन और सिंगर जो वो जितना अच्छा सुन सकता है वो उतना ही अच्छा गा सकता है। मुझे एक आदमी मिला था आज से कोई, आप कह लें 1 साल पहले, म्यूजिशियन था, तो बल्कि म्यूजिशियन के वालिद साहब थे, वो खुद म्यूजिशियन नहीं था, वो गाता नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि आप भी गाते हैं? कहता है मैं सुरीला हूँ लेकिन कान से। ये कान से सुरीला होना बहुत जरूरी है। क्या कहने। तो आपका मतलब रियाज आपकी जिंदगी में बहुत एक अहम रोल प्ले करता है। सभी की जिंदगी में होना, हर चीज़ की रियाजत है सर, आपको पता, प्रैक्टिस ही है एक्चुअली। तो किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस हो, म्यूजिशियन की ज़िंदगी में लफ्ज़ रियाज इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन रियाज और वो सारा बिल्कुल। तो अगर रियाज का एक जो आइडियल टाइम स्पैन होता है, 1 दिन में या 2 दिन में या 1 हफ्ते में, कितना होना चाहिए? मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगा क्योंकि अगर मैं मेजॉरिटी के परसेप्शन से बात करूँगा तो बड़े बड़े जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो तो कहते हैं कि 24 घंटे भी कम है रियाजत के लिए। अच्छा। लेकिन अगेन आज के ज़माने को लेके बात कर रहे हैं, रूटीन बिजी है, कमाने की दौड़ है, तो कोशिश करें 1 घंटा निकालें। और बहुत मैं टेढ़ी रियाजत की बात नहीं कर रहा, सिंपल सुरों का आप प्रैक्टिस करें। तो थोड़ा करके बताइए। बिल्कुल सुना देते हैं। वैसे तो सरगम का एक जो सबसे पेरेंटल स्केल कहलाया जाता है, जो जब बच्चा रो रहा होता है तो उसको जब हम चुप कराने के लिए कुछ सुनाते हैं तो वो एक मेलोडिक स्केल होता है जिसको हम अंग्रेजी म्यूजिक में कहते हैं अनियन। और हाँ, और उसका जो ईस्टर्न क्लासिकल में नाम है वो है बिलावल, ठाट बिलावल। तो इसकी कुछ चाल ऐसी है, सा रे ग म प ध नि सा
सा नी ध प म ग रे सा, ये बिल्कुल डिसेंडिंग का ऑर्डर था। अब इसमें कुछ सुर आप निकालें अपनी मर्जी के। अब सा ग रे म ग प प ध म ग म सा नी प ग प रे ध सा, मिठास में रहते हुए कुछ सुर करीब करीब के सुर पकड़े और प्रैक्टिस करते रहे। खूबसूरत। और यकीन जानिए मैंने कोई गहरी अभी गायकी नहीं करी है। अगर मैंने सरगम के बोल कह दिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है म्यूजिक की ज़बान में जैसे अंग्रेजी ज़बान में ABCD और उर्दू में हुर्फ़े तहज्जी होते हैं, अलिफ बे पे। ये बिल्कुल म्यूजिक की बेसिक है, तो उसको प्लीज़ कोई घबराए ना ये सुन के। और इनकी आवाज़ सुने बगैर मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा, एंड तक बने रहिए, इनकी आवाज़ ज़रूर सुनाऊंगा मैं आपको। जर्नी ऑफ सिंगिंग, हाउ इट स्टार्टेड, कैसे आपने ये सोचा, कब आपको ये लगा कि यार मैं तो एक सिंगर हूँ, मुझे बनना चाहिए, इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए? बहुत मज़े का आपने सवाल करा है। आज मेरे ख्याल से आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल करा है। मुझे सिंगर बनने का कभी थॉट थी नहीं, कभी भी नहीं थी। और मुझे हाँ म्यूजिशियन मैं ऐसे बना कि मैं आई वाज लाइक आई यूज्ड टू फैसिनेट, कि मेरे घर में इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, मेरे बड़े भाई जितने भी हों सब म्यूजिशियंस हैं, तो उनको देख के उस वक्त बहुत छोटे थे, अलाउ नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ लगाना, बट ये है कि कभी कभार बजा लिया साथ बैठ के, तो सुर तो डेवलप हो ही रहते। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो भाई ने थोड़ा सा बजाना सिखाया इंस्ट्रूमेंट के, कल को हम किसी प्रोग्राम में जाएंगे तो मैं लेके जाएंगे, तो हमारे लिए वो भी एक खुशी का मौका हुआ करता था, तो उस वक्त बजाने को मिल जाता था। आहिस्ता 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 फिर एक आध दफ़ा भाई ने ये भी कहा कि आज तुम गाना गाओगे, तो अब जब पहली दफ़ा गाना गाया तो हमारी तो आवाज़ ही ना निकले माइक पे, तो 2 दफ़ा तो गा लिया, हमारे भाई ने बर्दाश्त भी कर लिया। तीसरी दफ़ा स्टेज पे उन्होंने सबके सामने हमारा पीछे से ऐसे सर पकड़ा और माइक में घुसेड़ दिया कि ज़ोर से गा। अब बड़े हो चुके थे तो थोड़ी बेइज्जती भी फील हुई, लेकिन वो जो प्रैक्टिसेस थी उसकी वजह से मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार मैं गा सकता हूँ और मैं सिंगर बन सकता हूँ। तो यूँ समझ ले कि हमारे भाई ने हमें फोर्स किया तो हमारे अंदर ये थॉट पैदा हुई, वरना मेरे दिमाग में शुरू से था कि मुझे म्यूज़िक करना है, स्टेज के पीछे रह के प्रोडक्शन करनी है म्यूजिक की, यही करना था। ऊपर वाले को कुछ और जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे मतलब लाइफ चेंजिंग टाइम था कि जब भाई ने पीछे से पकड़ के, भाई की वो जो सपोर्ट थी ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। डंडे की, हालांकि शुरू से डंडा सुना हमने, हमारे माइक इस्तेमाल हुआ। एक म्यूजिशियन का कहते हैं कि ह्यूमर बहुत अच्छा होता है जी, आपका ह्यूमर कैसा है? यार है, लेकिन अब अगर आपके हिसाब से बात करें, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, आपकी जो है वोकल्स की टाइमिंग है, वर्ड्स की टाइमिंग बहुत मज़े की है। हाँ, हमारी म्यूजिशियंस की टाइमिंग की वजह भी यही है क्योंकि हम ताल में चलने वाले लोग हैं। हाँ, क्योंकि म्यूजिशियन के लिए कहा जाता है कि बेसुरा चल जाएगा, बेताला नहीं चलेगा, तो जो ताल में आ गया तो उसकी वर्ड्स की टाइमिंग ऑलरेडी सही हो जाती है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ है, महफिल के हिसाब से हम निभा जाते हैं माशाल्लाह। लेकिन हम यहाँ अच्छे जोक्स बिल्कुल नहीं करेंगे, ओए हम करेंगे लेम जोक्स। ठीक है, मुझे लेम वैसे आते नहीं, गंदे चलेंगे? गंदे मैं कहता हूँ बहुत गंदे भी चलेंगे। तो उस पे मैंने जो जिसमें गंदा वर्ड आएगा वो मैंने बोलना है या फिर बस उसको गायब कर देना? आप बोल दें, आप लगा देंगे ना? हाँ, बस फिर आ जाओ, बिल्कुल नहीं, फिर आ जाओ। आप मेहमान हैं तो आप शुरू करिए। अच्छा चलें, खैर वैसे पहला लेम ही है, लेकिन ये कि क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ऐसा है कि हमारा दोस्त जो है वो खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था और अचानक से मुझे उसका बाप नजर आ गया। मैंने बोला तेरा बाप आ रहा है। अब इसने देखा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसने सिगरेट अपनी जेब में डाल दी पीछे। अब्बा आया पीछे, उन्होंने बोला क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है? बोला नहीं 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 अब्बा, मैं तो बिल्कुल नहीं सिगरेट पी रहा। तो ये तेरे पिछवाड़े से धुआं किसने निकाला? घबराते हुए बोलता अब्बा आपने बात ही ऐसी करी, मेरी तो बोल चली गई। वाह 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 वाह। सॉरी सर, मुझे ऐसी जोक नहीं नहीं, बहुत ये आपने जो जलाई है ना भाई, मजा आ गया। मेरी भाई सर अगर 4 लोग खेल रहे हैं आपस में तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? 4 people are playing। 4 play। बहुत आला है, जबरदस्त। अब आपकी बारी। ओए होए, चले एक ठंडा सुना देता हूँ। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के घर पे सीढ़ी क्यों लेकर आई, बताएं? चढ़ने के लिए? नहीं, उसको चढ़ना था। वो भी हो सकता था, लेकिन वो इसलिए लेकर आई क्योंकि उसको पता था कि रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ले गए एकदम, फिर ले गए। वाह 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 वाह, ये बहुत ज्यादा, ये वाकई बहुत ज्यादा। अ कपल कन्वर्सेशन, बॉय यार टाइम जितनी जल्दी गुजरा पता ही नहीं चल रहा। मोबाइल आया, रेडियो चला गया, मोबाइल आया, टॉर्च चली गई। लड़की, अगर जर्मनी वाला अली आ गया ना तो मैं भी चली जाऊंगी। ओए तेरी, कुछ याद दिला दिया आपने मुझे। नहीं नहीं बस छोड़े यार, मैं तो सिर्फ जो कर रहा हूँ। बस अब मुझे बच गया। याद दिलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया है। हाँ यूं ये कह सकते हैं, बिल्कुल। आपकी बारी। ओए होए यार, अब लेम तो नहीं है मेरे पास। गंदा, अच्छा गंदा गंदा कुछ भी सुनाइए। बस पप्पू जो है वो क्लास 3 के स्टूडेंट है, वो बैठे हुए हैं, क्लास चल रही है और उसमें
लाइक को एजुकेशन है तो मिक्सड है। टीचर आती हैं और पूछती है भाई बताओ कि एक चेयर पे 4 लड़कियां कैसे बैठेंगी। तो सब बड़े हक्का बक्का हो जाते हैं, अरे क्या बात है, पप्पू पीछे से हाथ रहे बेस बेस मैं बताऊंगा। बोलती है बताओ भाई, उनको पता है ये शरारती बच्चा है। वो कहता है आप चेयर को उल्टा कर दें। ख़त्म नहीं हुआ। ओह अच्छा। टीचर उसको कहती है तू वाकई किसी का बच्चा है। अगर लगता है बैक कैमरा किसी को जोक समझ आ गया। एक आदमी था, ये बैक कैमरा वाली बात कर रहा है। ये माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है। फूड पांडा को कॉल करके कह रहा है मुझे कुंफू पांडा की फिल्म भेजो। अच्छा अच्छा, आई लाइक इट, क्योंकि मुझे मूवी बहुत पसंद है कुंफू पांडा। और फूड पांडा हमारे क्लाइंट भी हैं फूड पांडा, तो इसलिए मैं हंस गया। फूड पांडा। अब हम वापस आते हैं अपने सवालात की तरफ। बिल्कुल आए। अगर कोई एक ऐसा चेंज लाना हो म्यूजिक इंडस्ट्री में जो आपके हाथ में अगर होल्ड आए तो आप लाएं, वो क्या है? मैं म्यूजिक प्रोडक्शन और साथ साथ विजुअल प्रोडक्शन को थोड़ा सस्ता कर दूंगा। मतलब बजट फ्रेंडली? थोड़ा बजट फ्रेंडली कर लूँगा। ठीक है। उसकी वजह अगर आप इजाज़त दे तो मैं बताऊं। सर इतना टैलेंट भरा हुआ है यहाँ पे, इतना टैलेंट भरा हुआ है कि अब वो ज़माने नहीं है कि आपको सिंगर म्यूजिशियन ढूंढने के लिए जो है ना शहर ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ गलियों में म्यूजिशियन मिल जाते हैं हर शहर में। बस वही एक्सपोजर नहीं मिल रहा। और जो ऊपर लॉबी बैठी हुई है, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, अगर मैं भी बैठा होता उस लॉबी में तो शायद मैं भी उसी चीज़ का हिस्सा होता। और हो सकता है उसमें हज़ारों रीजंस होंगे। उस लॉबी की वजह से नए टैलेंट को चांस बहुत मुश्किल से मिलता। तो मैं इस वजह से प्रोडक्शन को बजट फ्रेंडली कर देता। ये बात तो सच है। हमारे पड़ोसी मुल्क में इंडिया है जी। इंडिया का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। हमारा म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। हमारा म्यूजिक को क्रिएट करने का और उस म्यूजिक को जज करने का क्राइटेरिया उनसे कितना डिफरेंट है और क्यों डिफरेंट है? पहला तो डिफरेंस जो है मेजर वो ये है कि हमारे जॉनरास का बड़ा मसला है। और बहुत टाइम से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ ये बात। मुझे उस वक्त भी हंसी आती थी, अभी भी हंसी आती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि यार हमारा पॉप म्यूजिक बहुत अच्छा है, उनका कमर्शियल म्यूजिक बहुत अच्छा है। आई नेवर अंडरस्टैंड दिस वर्ड कमर्शियल। अच्छा किसका? भाई बाबे हैं वो, हमें टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। ठीक है। हर सूरत में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जॉनर्स का जो डिफरेंस है उस हिसाब से हमें जज किया था। हमें लगता है कि हमारा पॉप म्यूजिक अच्छा है। हमने इंडिया का पॉप म्यूजिक अभी सुना नहीं है शायद, इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है। आर डी बर्मन वगैरह की बात कर रहे हैं। और आ जाए आप, कैलाश खेर एक बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका सॉफ्ट रॉक ऑल्टरनेट रॉक म्यूजिक है, उनका बड़ा मजे का काम कर रहे हैं। हम बस कर रहे हैं। हमारे अंदर एक अना जो है ना वो, अच्छा इसके साथ अगेन मैं कनेक्ट करूंगा, शायद ये अना की वजह है वो जो एक मिरासी वर्ड लगता है ना म्यूजिशियंस के साथ। अगर इजाजत दे फिर मैं 2 मिनट, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। नहीं बिल्कुल। मिरासी जो कहा जाता है वो हमारे यहाँ आगे ना मैसेज गलत मिल रहा है। मिरासी मतलब मिरास जिसकी है वो मिरासी है। तो जो घराने हुआ करते थे पहले जो गाते थे वो उन की अलग अलग जॉनर्स थे, वो अलग अलग स्टाइल ऑफ म्यूजिक गाते थे। और उस ज़माने में मसले ये थे कि अच्छा वो यहीं था शायद कि हम फलाना गायकी करते हैं तो सामने वाला घराना जो वो ये वाली गायकी नहीं करेगा, इस पे हम नाराज हो सकते हैं। ठीक है। ये हमारे मसले थे शुरू से। तो अब वो चलते चलते यहाँ तक आ गई कि मैं जिस तरह का म्यूजिक कर रहा हूँ मैं नहीं चाह रहा कोई और म्यूजिक करे वैसा। अब मैं बिला वजह मेरे अंदर जेलसी है, ईगो भी है, मैं जज भी कर रहा हूँ उसको कि तू कॉपी कर रहा है। कॉपी भाई म्यूजिक पागल। ये बहुत एक फ्लो चल रहा है। एक तो डिफरेंस हमारा ये है। अच्छा अब दूसरी बात करें हमारे यहाँ, अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि वो इंडस्ट्री क्योंकि हमारे पास बहुत छोटी है म्यूजिक की, इस वजह से हम सही से जज कर नहीं पा रहे क्योंकि हम टैलेंट को चांस नहीं दे रहे। तो जज क्या करेंगे? तो वहाँ पे तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं लाइव परफॉर्मेंसेस के, तो वहाँ पे इसलिए क्राइटेरिया बढ़ा है। क्राइटेरिया बढ़ना ही अपॉर्चुनिटी का ज्यादा आना कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जितनी दुकानें होंगी यस उतने ज्यादा लोग अलग अलग जगहों पे जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बेहतरीन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। हमारी जो है अगर हम एक चीज देखें कि गला सुरीला हो गया, बच्चे ने देखा यार मेरा गला बहुत सुरीला है, मैं सिंगिंग भी कर लेता हूँ, मैं यूट्यूब पे गाने भी गा रहा हूँ, रीच नहीं मिल रही, कोई बड़ा आदमी सुन नहीं रहा, अब क्या करूँ? अब क्या करें? अरे ये एक मसला है, ये इंटरनेशनल लेवल का मसला है। मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान में डिजिटल, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ही है, टीवी पे तो न्यूज़ और ड्रामास के अलावा बेचारे कोई म्यूजिक चैनल यहाँ है ही नहीं। तो जो भी आप अपने आप को मार्केट या प्रमोट कर सकते हैं वो सोशल मीडिया पे ही कर सकते हैं। और इस चीज़ में बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं, वो एक नया स्टार हो इमर्जिंग या फिर वो बहुत सीनियर हो, 20-25 साल पुराना भी सीनियर हो। तो डिजिटल मार्केट एक इंटरनेशनल सिचुएशन भी है और प्रॉब्लम भी है। बिल्कुल। तो इसके लिए अगेन वही वाली बात है कि जैसे मैंने पीछे आपसे कहा कि मैं प्रोडक्शन को बजट फ्रेंडली कर लूँगा, उसकी दूसरी कनेक्टिविटी ये थी ताकि डिजिटल मार्केटिंग में आप पैसा सही से लगा सकें, क्योंकि वहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको।
या तो अच्छा बिल्कुल अल्लाह मुझे माफ़ करे, या तो इतना कचरा काम करेंगे वो खुद ही वायरल हो जाए। सिंपल बात है। अदरवाइज अगर सुथरा काम है तो बजट फ्रेंडली आपका प्रोडक्शन होगा तो आप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप पैसा खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। ये दूसरी कनेक्टिविटी थी उस बात की। क्या लिंक बनाया आपने? सर ऐसे रिश्ते बनाते हैं आप? नहीं सर, अपना नहीं बनना मालिक। किसी को अगर पैगाम देना हो? यार एक गाना लिखा था, वो बस काफी था उसमें, मतलब किसी के लिए लिखा हाँ था? किसी के लिए गाना लिखा था। एक दो लाइन हो जाए अभी? हाँ कर सकते हैं। नहीं उसी गाने की अभी सिर्फ हाँ हो सकता है। सुनाए जरा उसी शख्स के लिए जो भी है, एक्स वाई जी जो भी है। गहरा है रिश्ता इन लफ्जों से मेरा, सुन ले जरा। नहीं हूं मैं तन्हा, है तुझको ये पता। क्या पता कहाँ मैं खो गया, वक्त की तरह गुजर ही जाऊंगा, नजर में आऊंगा यादों की तरह, यादों की तरह। बस कुछ लाइन्स थी। वाह, ये आपकी अपनी लाइन? जी सर। क्या नया नया ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप था तो उस वक्त लिख दिया था। गरम गरम गर्मा गर्म दिल पे पत्थर। कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसे। म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर आपको काफी चैलेंजेस आते होंगे। फिल्म बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं, ऐड बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, हमें बहुत चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर ऐसे क्या चैलेंजेस है? यार ये बड़ी मुश्किल, बुरा ना मानिएगा जितने भी लोग हैं जो क्लाइंट्स से मैं बात कर रहा हूँ, बेचारों की पढ़ाई, क्योंकि अगेन वही हम आ गए पहले पॉइंट पे कि पढ़ाई हमारी म्यूजिक की नहीं है। तो वो जब क्लाइंट आके जो फरमाइश अपनी करता है ना, तो ये आपके भी इस वक्त कैमरे के पीछे थे लोग खड़े हुए, सब सेकंड करेंगे हमारी बात को। क्लाइंट इतनी ऑफ बात करता है कि अगला बोले मेरी सारी पढ़ाई सब बेकार हो गई, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी पढ़ाई बेकार हो गई। और फॉर एग्जाम्पल 4 काउंट है, 1 2 3 4, ठीक है, घड़ी चल रही है 60 BPM पे, एक उसका टेम्पो है, 60 को डबल करके 120 कर देंगे। अब वो लेकर आया, उसने एडिट करवाया किसी ऐसे बंदे से जिसका ताल का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो उसने कहीं भी काट दिया अपनी मर्जी से। अब हम उसको बता देंगे मेरे भाई इसको फलाना सेकंड पे कट कर दे, ताकि हमारा जो एक टाइम चल रहा है म्यूजिक का 4 काउंट का, वो जगह पे आ जाए, वरना मुझे 3.5 पे काटना पड़ जाएगा, ये कुछ तो क्या। तो वो कह रहा नहीं यार ये तो फाइनल टाइम लाइन है। तो इस तरह के बड़े मसले, बहुत मसले होते हैं, वो बी इट कमर्शियल, ड्रामा, फिल्म, बहुत मसले होते हैं। अच्छा, मतलब प्रोफेशनल लोग भी ये काम सब हर जगह ये हो रहा है, भंड मार रहे हैं। और ये मैं बता के सके लोगों को कि भाई इसी वजह से आपके सामने स्क्रिप्ट आती है म्यूजिक प्रोडक्शन के लोगों के पास, और वो उसके हिसाब से सीन्स के म्यूजिक बना के रखते हैं कि पहले म्यूजिक बनेगा, आपका शूट हो गया, अब एडिट उसके हिसाब से होगा, भले वो फर्स्ट कट हो। वेरी नाइस। ये जरूरी है। हम बहुत सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम वाकई सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, इनको सोने ही देते हैं। सोने। म्यूजिक स्टूडियो बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? बहुत माइनर चीज़ें, एक छोटा सा साउंड कार्ड हो आपके पास, एक माइक हो, एक हेडफोन हो, और लैपटॉप भी चल जाएगा, बस आपकी दुकान तैयार हो गई। मतलब आप बन सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल सीक्रेट सुपरस्टार। बिल्कुल बन सकते हैं, सीक्रेट सुपरस्टार से ऊपर बन सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ तो एक गिटार है और एक कैमरा है और एंजॉय। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्शन की दुनिया में ये 3 चीज़ें सबसे बेसिक हैं, और ये एंड तक ये चलती हैं, एक हेडफोन, एक माइक और एक साउंड कार्ड। ये तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल किसी के दिल तक पहुंचने के लिए आवाज का वहां तक लगना बड़ा जरूरी बिल्कुल ऐसे ही है। है। तो एक बड़ा बेसिक सवाल, जब आप गाना गाते हैं, कोई भी इंसान गाना गाता है, उसको फील करके गाना कितना जरूरी है? अच्छा, एक जनरल लेवल पे बात करें तो शायद 100% ज़रूरी है। 100%। 100% ज़रूरी ठीक है। और उसकी वजह यह है कि जैसे कि आपने कही दी कि किसी और के दिल में उतर जाए वो कहानी, तो आपने उस स्टोरी के अंदर जाके उसको गाना नहीं, उस गाने को कहना है, फील कराना है, स्टोरी बतानी है किसी को। मतलब अगर भीगे हों तो बिल्कुल ऐसे ही है, तो स्टोरी फील कराना है ये बिल्कुल कि भाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनता और आवाम के हिसाब से बात करें तो 100%, और म्यूजिक की दुनिया के हिसाब से बात करें तो जितनी तैयारी आपकी होगी उतनी वर्सेटैलिटी होगी, जितनी वर्सेटैलिटी होगी उतना पैगाम आसानी से पहुंचा सकेंगे, और उतनी ही जल्दी आप आगे भी जाएंगे। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैसेज हमारे यंग म्यूजिशियंस के लिए कोई? अच्छा भाई, कोशिश करें कि अच्छा मैं म्यूज़िक वाली बात कर रहा हूँ कि पहले अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स की ग्रिप है ना वो पियानो पे लेकर आएँ, गिटार, ड्रम्स सब बाद में होता रहेगा। दुनिया में बहुत सारे जगहों पे म्यूज़िक की पढ़ाई जो है ना, थ्योरी पढ़ाई जो है वो पियानो के थ्रू कराई जाती है, ताकि आपका दिमाग जो है ना थोड़ा खुले, क्योंकि ये ना बड़े मखसूस इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो पियानो की प्रैक्टिस करें, ये सारे म्यूजिशियंस के लिए पियानो पे बहुत ज़रूरी। अदनान समी के बारे में क्या कहेंगे? पियानो को हाँ, सब लोग हैं, खान साहब बड़े लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज़ें कैसे निकालते हैं आप?
यार निकाल लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से, जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं। मतलब रात समझ रहे हैं रात और ना, दिन की दिमाग अलग- इतना हाजिर होता है कि कभी जब ज़रूरत के हिसाब से आवाज़ निकल रात और दिन की अलग अलग है। तो अभी हम आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगे, उसमें हम करेंगे क्या, करते हैं सर। आवाजें निकालनी है आपको, मैं साउंड प्रोड्यूस करूंगा, आपको आवाजें मुंह से निकालनी। अच्छा, कोई गंदी आवाज़ तो नहीं? नहीं नहीं सर, अच्छा, हो भी तो खैर है ना, वो भी तो आ क्या जाए, ही आ हो गया जाए। सर, वीपीएन का दौर चल रहा है वैसे। प्रोडक्शन आप रेडी हैं? ओके ओके। आंखें बंद करें। एक मिनट सिर्फ आंखें। ओके ओके। यार दोबारा करेंगे। ओके, कोशिश कर रहा हूँ काउंट मिलाने की यार, करीब थे। ये ग्रीन लाइन है ग्रीन लाइन, या काला करम एक्सप्रेस? ग्रीन लाइन है भाई, कुछ तो था, ये कुछ तो था। प्रोडक्शन अगला अगला अगला। अच्छा अबे catch किया यार ये कैसा तो मुश्किल catch चीज़ किया है, चलें ट्राई करते हैं। ये देखेंगे अब हम। ओए करीब है भाई, करीब है, ये आवाज करीब है। वेरी नाइस वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छी थी, इसका पॉइंट बिल्कुल आपको जाता है। रेडी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर ये आपने आंखें बंद करनी है, ये आपने जिंदगी की सबसे गंदी चीज इमेजिन करनी है। रेडी हैं आप? चले चले, आ जाए फिर से। ओए होए, अच्छा इसमें मुझे सिर्फ ज़ के साथ एक सुर भी सुनाई दे रहा है। सर कौन? ये दो सुर आ रहे हैं, आप यूं कर रहे हो, यूं कर रहे हैं, दो अलग अलग सुर हैं। माइनर और मेजर। हाँ मैं कह ले माइनर ऐसे, ये बहुत अच्छा किया आपने, ये आपने वाकई ये दो आवाजें जो आखिरी आपने निकाली हैं, यकीन करें इनको आपसे डबिंग करानी चाहिए। ये जिप को आपकी आवाज लेनी चाहिए। फॉले हो जाएगा, बेहतरीन। जिप को कहना चाहिए तुम मेरी अली आवाज बनोगे। बहुत अच्छी आवाज निकालते हैं अली भाई आप। बहुत शुक्रिया सर। अली भाई लाहौर कैसा लगता है आपको? यार बहुत पसंद है। क्या वजह है ऐसी? एक तो ये कि इतने सुकून से हम घूम सकते हैं वहाँ पे शहर में। चल पे कड़वे मोबाइल निकालो, सीन है ही। हाँ यहाँ ही नहीं, वहाँ तो ठीक बिल्कुल है, मैं ठहरा लाहौर से, आप ठहरे कराची से, हम दोनों हैं पाकिस्तान से। वी आर यूनाइटेड, वी लव पाकिस्तान, वी लव कराची, वी लव सिंधी, वी लव पंजाब, एवरीवन। यस, ऐसे ही है, ऐसे ही। लेकिन हम लाहौर वर्सेस कराची करने वाले हैं। ओए दादा, मैं बहुत ऑफिस में चले कोशिश करते बड़े ऑफ है ऑफिस में। कुछ नहीं करना, बस दो ऑप्शन दूंगा मैं आपको, आपने एक चूज करनी है, शक करके चूज करनी है आपने। आर यू रेडी? ओके। कराची की बिरयानी या लाहौर की कढ़ाई? लाहौर की कढ़ाई। मैं तो सिंपल ऑनेस्ट बात करूंगा मैं। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं, मैं बिरयानी का बहुत शैदाई हूँ, लेकिन लाहौर की कढ़ाई। ये ले, आप पहली बारी आप लेगा। कराची का डायलॉग मोबाइल निकाल कड़वे या लाहौर का डायलॉग बाजी दुपट्टा ऊपर कर ले? कराची का डायलॉग, मोबाइल निकाल कड़वे। उसका ग्रेस ही अलग है उसका। कैसा फील होता है वैसे? भाई घर के बाहर खड़ा हूँ यार, आधा दरवाजा खुला हुआ है और मैं आधा अंदर हूँ आधा बाहर हूँ, आके ले गए। तो घर जाके आपने क्या पुलिस स्टेशन में क्या बोला, आधा लुट गया? नहीं मैं गया ही नहीं। क्योंकि आधा यूनिफॉर्म मुझे उसका ही लग रहा था। सॉरी यार, बारिश की वजह से रेनकोट था, लेकिन हमने दूर तक ताड़ लिया था कि कुछ नहीं है। कराची का मावा या लाहौर का छालिया? यार मावे का मुझे एक्सपीरियंस है तो छालिया, आई विल गो विद द छालिया। यस, छालिया में बेटर कौन सा है, रसीली या बॉम्बे? रसीली आई थिंक। हाँ, क्योंकि वो अपने जमाने में हुआ करती थी। बॉम्बे क्या का तो मुझे नहीं खूबसूरत। पता। डॉल्मेन मॉल और पैकेजेस मॉल? अच्छा पैकेजेस मैंने देखा नहीं है, तो आई विल गो विद डॉल्मेन। डॉल्मेन ठीक है। कराची के एक्सेंट वाली लड़की या लाहौर के एक्सेंट वाली? लाहौर के एक्सेंट वाली लड़की ब्रो। सॉरी यार। कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ। ट्रिगर हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। कौन थी वो? नहीं अरे मैं एक्चुअली कुछ टाइम के लिए लाहौर गया था, वहाँ पे मैं अगेन म्यूजिक का ही काम करने गया था, तो काफ़ी दोस्त यार लोगों से दोस्ती यारी हो गई थी। तो दैट वाज द ओनली थिंग जो कि मेरे लिए बड़ी एक्चुअली फैसिनेटिंग थी। हम साउंड वाले लोग हैं, तो मेरे लिए तो बड़ा डिफरेंट था। आवाज सुन के हमें मजा आया था यार। मैंने कोशिश भी करी कॉपी करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाया। वो स्टाइल वो बड़ा यूनिक था। इधर का क्या बोला? और तो अली ने बोला मैंने तो करा ही नहीं है, मैं तो मार डाला उसको अम्मा। एक वर्ड का बड़ा मैं फैन हूँ वहाँ पे, होर सुना? हाँ होर सुना। वो आप कौन सा? तो मैंने पहली दफा जब सुना तो मैं तो यूं हो गया था, क्या हो गया मैं यहाँ तो इतना कैजुअल है। बस क्या नजर आ गया मेरा, जो मुझे ये बोल दिया किसी ने। यहाँ तो इतना कैजुअल चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि शो के एंड तक बने रहिए, पॉडकास्ट के एंड तक बने रहिए। हम सुनेंगे अली भाई से एक अदद गाना, तो अली भाई जाते जाते गाना हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुना देते। इजाजत हो तो गिटार के साथ ही सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार
जरा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा, रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, मेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही 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 ओ माही, मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही 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 ओ माही, लो मैं क़यामत तक हुआ तेरा। थैंक यू। क्या कहने अली भाई, क्या Thank you so कहने, much. मजेदार मजेदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं शुक्रिया। कहता हूँ कि हो जाना चाहिए अब क़यामत तक उसका, है ना, वो बस यही है सीन बॉस। तो अब हम भी चलते हैं अपनी पॉडकास्ट एपिसोड की एंडिंग की तरफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ख़ातिन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अपने इर्द गिर्द सफाई रखिए, अपने बेड पे जो टिश्यू आपने गंदा करके छोड़ा है उसको उठा लीजिए, और आते हैं, मिलते हैं एक नए नॉटी मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आते हैं।